क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है। ओके, 2-4 क्वेश्चन रहता ही है यहाँ से, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन रह सकता है। और कुछ लोग समझते हैं कि पूरा का पूरा यहीं से रहेगा, तो ये गलत है। ओके, कुछ क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बताते चलूँगा। देखिए, मॉडल प्रश्न है और सेट 1 है। यहाँ पर देखिए कक्षा 9 का है और जो विषय है वो विज्ञान है। समय आपको 1.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक 40 का है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 40 से ही है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सदिश नहीं है, यानी कि कौन अदिश राशि है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा त्वरण, तीसरा वेग, चौथा दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी सदिश नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, चाल और वेग का मात्रक होता है। तो चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, दूसरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा न्यूटन, चौथा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मीटर पर सेकेंड चाल और वेग का मात्रक होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ओडोमीटर मापता है। पहला ऑप्शन देखिए चाल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा है वेग और चौथा है दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दूरी। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। पहला ऑप्शन है 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 72 किलोमीटर पर आवर, तीसरा देखिए 30 किलोमीटर पर आवर और चौथा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 को गुना कर देंगे 18/5 से। इसको सोल्व करते हैं, 5 का 5, 5 चौके 20 और यहाँ पर आ गया हमारा देखिए 4 गुना 18, तो 18 चौके 72 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण क्या है। पहला ऑप्शन देखिए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर तीसरा ऑप्शन देखिए 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन देखिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक है। तो बल का ऐसा ही मात्रक बताना है। पहला ऑप्शन देखिए मीटर पर सेकेंड, दूसरा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, उसके बाद देखिए तीसरा है न्यूटन और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूटन। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है 1 kg सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन देखिए 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2 kg ही है। तो इसका जड़त्व सबसे कम होगा क्योंकि यह हल्का है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। पहला ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा देखिए 1 किलोमीटर पर सेकेंड, उसके बाद देखिए चौथा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। पहला ऑप्शन देखिए बल मापने का सूत्र, दूसरा है जड़त्व की परिभाषा, तीसरा देखिए चाल मापने का सूत्र और चौथा देखिए त्वरण की परिभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व की परिभाषा। ओके, न्यूटन के गति के पहले नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल
मापने का सूत्र मिलता है? पहला ऑप्शन है पहले नियम से, दूसरा दूसरे नियम से, तीसरा तीसरे नियम से और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। पहला नियम से क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा, और दूसरा सूत्र से हम लोगों को मिलता है बल मापने का सूत्र। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। जी का मान होता है, तो जी का मान कितना होता है बताना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 9.8 न्यूटन, दूसरा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा देखिए 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, और चंद्रमा में या फिर कहीं पर भी जी का वैल्यू तो बराबर ही रहता है। जी का वैल्यू अप्रोक्स दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर उस मनुष्य का भार बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है 600 न्यूटन, दूसरा 60 न्यूटन, तीसरा 100 न्यूटन और चौथा है 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 न्यूटन होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? पहला ऑप्शन देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा देखिए पदार्थ गतिशील होते हैं, तीसरा ऑप्शन देखिए पदार्थ चिकन, यहाँ पर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, फिर चौथा देखिए उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान में चीनी समा जाता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो पदार्थ का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन देखिए विचार, दूसरा शीत, तीसरा पेयजल, चौथा स्नेह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, पेयजल। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा घुलना और चौथा संपीड़ित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए घनत्व, दूसरा ऑप्शन है तरलता, तीसरा दृढ़ता और चौथा द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, घनत्व। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और चौथा अवोगाद्रो का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जितना हम लोग डालेंगे उतना ही आउटपुट भी निकलेगा। जैसे 16 और 2 को जोड़ने से 18 होता है, तो 18 ग्राम जल बनेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? पहला ऑप्शन देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और चौथा देखिए निश्चित अनुपात का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। ओके, देखिए अनुपात 1:8 में ही होना चाहिए, तो यह स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से मापते हैं? पहला ऑप्शन देखिए नैनोमीटर, दूसरा मीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा पिकोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, नैनोमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से मापते हैं? पहला ऑप्शन है नैनोमीटर, दूसरा पिकोमीटर, तीसरा मीटर और चौथा यू। और यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनिफाइड एटॉमिक मास से हम लोग परमाणु द्रव्यमान को मापते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन देखिए परमाणु, दूसरा अणु, तीसरा परमाणु द्रव्यमान इकाई और चौथा देखिए आयतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परमाणु। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल की परमाणुकता कितनी है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पहला यानी कि 1, दूसरा देखिए 2, तीसरा 3 और चौथा है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जल की परमाणुकता 3 होता है। इसमें ऑक्सीजन 1 और
हाइड्रोजन 2 होता है। टोटल 3 परमाणु इसमें होते हैं, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो किसकी, यहाँ पर किसकी यौगिक की परमाणुकता 5 है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अमोनिया का, दूसरा कार्बन हाइड्रोक्साइड, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणुकता 5 होता है, यानी कि इसमें 5 परमाणु रहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो पहला ऑप्शन देखिए CaO, दूसरा ऑप्शन देखिए CaOH2 और तीसरा देखिए CaCO3 और चौथा देखिए CaCl2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर की ओर। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन देखिए 63, दूसरा 61 और तीसरा है 60 और चौथा है 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 63 इसका आणविक द्रव्यमान होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, कोशिका की खोज किसने की है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक, दूसरा है ल्यूवेन हुक, तीसरा है पुरोकंज और चौथा है स्लीडेन तथा स्वान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा कवक, तीसरा आम और चौथा अंडाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसे आप नोट कर लीजिए। एक्चुअल में अंडाणु भी एक कोशिका का ही होता है, लेकिन ये जीव नहीं है, इसको समझना है, यहाँ पर जीव का बात किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पहला ऑप्शन देखिए प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा केंद्रक, चौथा कोशिका द्रव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो देखिए कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किससे बनी होती है बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा सेल्यूलोज, चौथा लिपिड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, सेल्यूलोज से बना होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए वर्णात्मक पारगम्य, दूसरा देखिए इंडोसाइटोसिस, तीसरा देखिए अवशोषण और चौथा है अल्प परासरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर। कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? पहला ऑप्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा ऑप्शन देखिए कोशिका द्रव्य में, तीसरा राइबोसोम में, चौथा गुणसूत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र में अनुवांशिक गुणों का वहाँ पर संरक्षण किया जाता है, अनुवांशिक गुण गुणसूत्र में रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। लाइसोसोम कौन बनाता है? तो देखिए लाइसोसोम कौन बनाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा राइबोसोम और चौथा गोल्जी उपकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए अंग, दूसरा अंग तंत्र, तीसरा उत्तक, चौथा व्यष्टि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तक। देखिए बहुत सारा कोशिका एक जगह रहेगा तो ये उत्तक बन जाएगा, और बहुत सारा उत्तक एक जगह रहेगा तो ये हमारा एक अंग बन जाएगा, और बहुत सारा अंग एक जगह रहेगा तो अंग तंत्र बनेगा, और बहुत सारा अंग तंत्र एक जगह रहेगा तो एक मानव शरीर या फिर एक जीव का निर्माण होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की ओर। तना के शीर्षभाग में कौन उत्तक पाया जाता है, यानी कि सबसे टॉप में कौन सा, सबसे ऊपर कौन सा उत्तक पाया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए विभोज्यक उत्तक, दूसरा है कोलम काइमा, तीसरा देखिए स्क्लेरन काइमा और चौथा है विभाज्योतक। देखिए तो यहाँ पर दो ऑप्शन में विभाज्योतक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पहला में भी और फिर चौथा में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला और चौथा, दोनों में विभोज्योतक ही दिया हुआ है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा विभोज्यतक और चौथा है पेरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
दूसरा फ्लोएम, यहाँ पर देखिए भोजन का बात हो रहा है, भोजन का संवहन फ्लोएम करता है, और अगर जल रहता है तो यहाँ पर जाइलम होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 38 नंबर की ओर। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या है? पहला ऑप्शन देखिए लिगामेंट, दूसरा है टेंडेंट, तीसरा तंत्रिका, चौथा मांसपेशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टेंडेंट कहा जाता है जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है? तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है विभोज्यतक, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा और चौथा है पैरेनकाइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आप देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है नारियल के बाहरी जो छिलका होता है उसमें। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर की ओर। अस्थि एक उत्तक है, पहला ऑप्शन है संयोजी उत्तक है, दूसरा तंत्रिका उत्तक है, तीसरा एपिथेलियम उत्तक है, या फिर चौथा देखिए पेशीय उत्तक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अस्थि एक संयोजी उत्तक है। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। जेक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2021 और 2022 में जो एग्जाम